इन दोनों पॉइंट को लिखिए। स्टूडेंट, तो एक्चुअल डिफिनेशन में क्या था कि सर रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन प्रोड्यूस अल्काइल, बट डिफिनेशन में ये नहीं बोला गया था। ये बोला गया है कि अल्केन से वन हाइड्रोजन को हटाएंगे तो अल्काइल बनेगा, बट ये नहीं बोला गया था कि कौन सा हाइड्रोजन को हटाना है। इसका मतलब इसका फ्रीडम था, राइट। तो यहाँ से इस पॉइंट से एक और पॉइंट आ गया कि नंबर ऑफ अल्काइल प्रोड्यूस फ्रॉम एन अल्केन इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दैट अल्केन। इसका मतलब है कि किसी भी अल्केन में जितना डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन रहेगा वो अल्केन उतना ही डिफरेंट टाइप का अल्काइल प्रोड्यूस करेगा। और बाय रिमूविंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल। सेम टाइप या डिफरेंट टाइप। तो आज के बाद किसी भी अल्केन में अगर टू डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है तो वो अल्केन से कितना आपको अल्काइल मिलेगा? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल? 2 मिलेगा। अगर तीन है तो 3 अल्काइल बनेगा। कितना अल्काइल? 4 है तो 4 अल्काइल बनेगा। तो एक्चुअली ये आपका नहीं, ये एक्चुअल में एक जनरल मिसकॉन्सेप्शन है। जो टाइप ऑफ हाइड्रोजन, जो टाइप ऑफ कार्बन, जो भी स्टूडेंट आया आपके फ्रेंड नहीं जानते होंगे, अगर उनसे आज से 1 महीना 2 महीना के बाद ही पूछेगा कि किसी भी अल्केन से कितना अल्काइल, तो उनका आंसर यही रहेगा अल्केन से 1 अल्काइल। बट ये मिसकॉन्सेप्शन है, गलत है, राइट। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? यहाँ तक हो गया ना? आयुष कुमार प्रेजेंट हैं? ओके। यहाँ देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? तो ए अल्केन कितना अल्काइल बनाएगा? तो सर ए एक ही बनाएगा, राइट। तो यहाँ से हटाएं या यहाँ से हटाएं? सर एक ही बात रहेगा, नहीं। ए या ए अलग बात या सेम बात? आइडेंटिकल, राइट। और भाई अल्केन का, ओपन चेन अल्केन का फार्मूला था क्या? बोले तो CnH2n+, और यहाँ से 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए, माइनस कर दिए, तो बन गया अल्काइल। कभी कभी कन्फ्यूजन रहेगा ना कि सच में अल्काइल है या नहीं है। तो चेक करने का तरीका इस पर सेट करके देखिएगा। तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तब यहाँ पे हाइड्रोजन 2n+2 बचेगा या 2n+1 हो जाएगा। तो दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्काइल। और अल्काइल अगर बोलते हैं उसमें साइक्लो नहीं लगाते, मतलब ये ओपन चेन अल्काइल का मैं बात कर रहा हूँ, करेक्ट, डिफॉल्ट में। चलिए अब एक और एग्जांपल। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब होते रहता है। CH3 CH2 CH3, ये क्या है? ये तो प्रोपेन है। एक मिसकॉन्सेप्शन रहेगा कि प्रोपेन से सिर्फ प्रोपाइल बनेगा। इज इट करेक्ट? क्या प्रोपेन से सिर्फ एक ही अल्काइल बनेगा या देयर आर 2 अल्काइल? व्हाई इट सो? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब, अच्छा बताइए, यहाँ से हटाएं और यहाँ से हटाएं, अलग बात या एक ही बात? ओके।
और अगर यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से, सेम बात है, डिफरेंट बात हो जाएगा, डिफरेंट बात हो जाएगा, राइट। इसका मतलब आज के बाद कोई पूछेगा प्रोपेन से कितना अल्काइल, प्रोपेन से मैं प्रोपाइल नहीं बोल रहा हूँ, मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, प्रोपेन से प्रोपाइल बोल रहा हूँ या प्रोपेन से अल्काइल पूछ रहा हूँ। हाउ मेनी अल्काइल प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोपेन, 2, राइट। नाम क्या होगा ये आपका लुकआउट नहीं है, नाम क्या होगा हम लोग सीखेंगे, उसी के पढ़ रहे हैं, राइट। CH3 CH2 CH2 CH3, इस अल्केन से कितना अल्काइल बनेगा स्टूडेंट? फर्स्ट 2 ही बन सकता है सर, इसमें फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप, राइट। तो यहाँ भी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ही हाइड्रोजन है, राइट। किसी को डाउट रहने से पूछ लेना है, एक तो ये बनेगा और एक कौन बनेगा सर? एक तो ए बन जाएगा, यहाँ से हटा दीजिए, राइट। आप लोगों को नजर आया? एक मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और एक यहाँ से हटाया, करेक्ट ना? हाँ, दिस वन ए, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, दिस वन, अच्छा ए ना, ए यहाँ जो ऐसे छोड़ते हैं इसका मतलब समझे? मतलब यहाँ पे बॉन्ड अब एक बाकी रह गया, हाइड्रोजन को हटा दिए हैं, अब वहाँ पे बॉन्ड खाली है, कोई और आकर इसके साथ जुड़ेगा, राइट। और प्लस का मतलब जैसे कोई का ऐसे लिखते हैं ना, सी गिव्स ए प्लस बी, मतलब सी कौन कौन सा कंपाउंड दे रहा है, ए और बी दे रहा है, राइट, उसको पीछे प्लस देते हैं। तो वैसे ही प्लस ए लगाया था स्टूडेंट, थोड़ा जगह कम था, अभी नजर आया? ठीक है, यहाँ देखिए, बताइए ये क्या है सर? ये तो पेंटेन है, राइट। पेंटेन से कितना अल्काइल? वेरी गुड, क्यों 3 होगा स्टूडेंट? सर इसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ, एक बार यहाँ से हटा लीजिए, एक बार यहाँ से हटा लीजिए, एक बार यहाँ हटा, यहाँ से एक ही बात रहेगा, यहाँ से एक ही बात रहेगा, राइट। एक तो ए बन जाएगा, करेक्ट। थोड़ा भी डाउट रहने से पूछना है, एक तो ए बन जाएगा और सर एक ए बन जाएगा, करेक्ट ना? तो नहीं लगता कि लाइफ बहुत आसान हो गया अल्काइल प्रोड्यूस करने का? लेकिन अगर टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन नहीं जानते तो पजल होते रहता कितना अल्काइल बनेगा, राइट। अब तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, 3 डिफरेंट टाइप है, 3 ही पक्का बनेगा, एग्री। फिर भी इसका क्रॉस चेक करने का तरीका है, अगर मन में लगे नहीं शायद एस इक्वल नहीं रहेगा, तब थोड़ा देर के बाद इसका नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। और अगर डिफरेंट अल्काइल है तो उसका IUPAC नेम भी डिफरेंट ही रहेगा, ओके ना स्टूडेंट? चलिए यहाँ देखिए, इस ये क्या है, अल्केन है या नहीं है? अल्केन तो है लेकिन साइक्लोअल्केन है, राइट। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन?
ओके, देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लो अल्काइल? साइक्लो, इसका नाम बोलते हैं साइक्लो अल्केन बोलते हैं। तो साइक्लो अल्केन जो बनेगा उसको बोलते हैं साइक्लो अल्काइल, राइट? तो यहां से हटाएं या यहां से हटाएं या यहां से हटाएं? सर कहीं से भी एक हटा दीजिए, एक ही बात रहेगा, राइट? यहाँ पे कार्बन नहीं है, मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया है इस केस में, राइट? वन हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद एक बॉन्ड छोड़ दिया है। एग्री? तो अब अभी इस बात में अब ज़्यादा डिबेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि किसी भी अल्केन से कितना अल्काइल। इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एनी अल्केन मस्ट प्रोड्यूस दैट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल। ये नहीं बोल रहे हैं कंपलसरी ऑलवेज उतना प्रोड्यूस करेगा ही, बट अगर कोई पूछा कितना बना सकता है मैक्सिमम, तो जितना उसमें डिफरेंट टाइप का रहेगा उतना ही बना सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। एग्री? अब हेडिंग बनाइए, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल। इससे पहले तक हम लोग क्या पढ़े थे स्टूडेंट? सर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन तक पढ़े थे, राइट? अब हेडिंग रहेगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल। इसमें फर्स्ट पॉइंट, किसका नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं? अल्काइल। तो इससे पहले हम लोग अल्केन का नोमेनक्लेचर कर रहे थे, चाहे ब्रांच हो या अन ब्रांच हो, राइट? बट अगर अल्केन का नोमेनक्लेचर कर रहे थे तो लास्ट में बेस नेम तो अल्केन होता था, राइट? वैसे ही इफ वी आर डूइंग द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल तो बेस नेम तो अल्काइल ही रहेगा। एग्री? बेस नेम क्या होगा? सर अल्काइल होगा। बेस नेम किसका होता है? सर पेरेंट चेन ऑफ अल्काइल का, राइट? ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखिए, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन from which hydrogen is removed, यस। कौन सा पॉइंट छूट गया? पहला 2 पॉइंट नहीं, पहला पॉइंट तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। मैंने हेडिंग बनाया IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल, ओके? और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट अब मैं बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बोला कि भाई अल्केन का जब हम नोमेनक्लेचर कर रहे थे, चाहे ब्रांच हो या अन ब्रांच हो, तो उसका बेस नेम अल्केन ही बोलते थे। और बेस नेम किसका लिखते थे? पेरेंट चेन का, राइट? वैसे ही अब हम लोग नोमेनक्लेचर किसका करने जा रहे हैं? तो ऊपर ही तो लिखा हुआ है हेडिंग, सर नोमेनक्लेचर हम लोग अल्काइल का करने जा रहे हैं, करेक्ट? तो नोमेनक्लेचर जब अल्काइल का करने जा रहे हैं तो इसका बेस नेम भी अल्काइल रहेगा। बट बेस नेम अल्काइल रहेगा तो सर इसको अल्काइल में इथाइल लिखें, प्रोपाइल लिखें या पेंटाइल लिखें, इट इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन ऑफ अल्काइल, करेक्ट? अगर अल्काइल के जो भी पेरेंट चेन सिलेक्ट होगा उसमें 5 कार्बन रहेगा तो बेस नेम क्या हो जाएगा? पेंटाइल हो जाएगा। पेरेंट चेन में 4 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेन या ब्यूटाइल? ब्यूटाइल। 6 कार्बन रहेगा क्या बोलेगा? हेक्साइल, राइट? 3 कार्बन रहेगा क्या बोलेगा? प्रोपाइल, राइट? तो अब समस्या है कि सर हाउ कैन वी सिलेक्ट द पेरेंट चेन? तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन के लिए सेकंड पॉइंट लिखिए, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। नंबरिंग कहां से शुरू करना है? जहां से हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव किए हैं, राइट? देखिए, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, यहां तक लिख लिए।
and find longest continuous chain and find out longest continuous chain. This will be your parent chain. This will be your parent chain. Yes, नंबरिंग स्टार्टिंग, ध्यान से सुनना है और लिखते भी रहना है. नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? जस्ट रिप्लाई, गिव द आंसर. कौन सा कार्बन? और हाइड्रोजन जहां से हाइड्रोजन रिमूव क्यों किया है? अल्काइल बनाने के लिए, राइट? तो फिर से एक बार एकदम ध्यान से सुनना है. एक बात को मैं 2 बार बोल दूंगा, 3 बार बोल दूंगा. नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. यहां तक सब लोग लिख लिया. एंड फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. एंड फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. करेक्ट? This will be your parent chain. This will be your parent chain. यहां तक हो गया? किसी को प्रॉब्लम? तो चलिए, अल्केन में पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करते थे? टर्मिनल से टर्मिनल काउंट करते थे, राइट? बट यहां पे टर्मिनल से शुरू करने के लिए बोले हैं या उस कार्बन से जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है? वेरी गुड. सब थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिखिए. थर्ड पॉइंट में अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर. मतलब पीछे वाला रूल को भूलना नहीं है, याद रखना है, राइट? थर्ड पॉइंट इज वेरी इजी पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर. पहले जो पढ़ाए थे ना, उसको कहीं कहीं पे अगर होगा, रिक्वायरमेंट होगा तो आपको याद रखना है. दैट्स इट. ओके. चलिए, इसमें अब भाई जहाँ पे जिसका रिक्वायरमेंट होगा, मैं पहले ही बोल दिया कि पहले जो पढ़ाए हैं उसको कहीं पर रिक्वायरमेंट होगा तो उसको अप्लाई करेंगे. मैंने थोड़े बोला कि आरएफपीटी का रिक्वायरमेंट होगा तो आपको अप्लाई नहीं करना है, राइट? ऐसा बोला मैंने? तो अदर रूल्स आर सेम एज फॉर अर्लियर का मतलब क्या हो गया? जहाँ पर जिसका रिक्वायरमेंट होगा उसको लगाएंगे. मैंने ये बोला ही नहीं कि आरएफपीटी को भूल जाना है. चलिए, यहाँ देखिए. अब मैंने एक अल्काइल बना के रखा है आपके लिए. देखिए, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये अल्काइल है या नहीं है. कैसे चेक कीजिएगा? तो सर ये ओपन चेन है, इसको इस पर सेट करके देखते हैं. अगर सेटिस्फाई है मतलब मैं एग्री हो जाऊंगा अल्काइल है, राइट? तो इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 4. देखिए, एक अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी व्हाट? 9. काउंट कीजिए तो 9 हाइड्रोजन है, मतलब ये पक्का अल्काइल है. अब कोई डाउट नहीं, राइट? चलिए, हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हुआ है स्टूडेंट? सर यहाँ से हुआ है, राइट? मतलब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना है. इसको कार्बन नंबर 1 बोलना है, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करने को तो इसी को कार्बन नंबर 1 बोलना है. अब इधर जाएं या इधर जाएं? क्यों? क्योंकि रूल का पार्ट था. नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द, यस. तो 1 2 3 इधर जाएंगे तो 3 कार्बन मिलेगा, इधर जाएंगे तो 2 कार्बन मिल आएगा पेरेंट चेन में. तो किधर जाएं स्टूडेंट? तो सर इधर जाना चाहिए, राइट? और ये जो हो गया, ये मेरा हो गया पेरेंट चेन. एग्री? अब पेरेंट चेन से जो अटैच रहता है उसको क्या बोलते हैं आप? तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट. किसी को प्रॉब्लम?
अरे इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या सर? मिथाइल, राइट। तो अब इसका नाम पहले बेस नेम लिखते हैं या पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते थे? पहले जो काम किए हैं उसमें, तो क्या इसको लिखा जाए 1 मिथाइल? ये लिखने के बाद तो आपका सब्स्टिट्यूएंट वाला काम ओवर। सब्स्टिट्यूएंट का काम कर दिया ना, मिथाइल है वो कार्बन नंबर 1 पे है तो 1 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया सर। अब क्या लिखें? तो भाई आप पैरेंट चेन का नाम लिखो। तो पैरेंट चेन का नाम क्या? बेस नेम। तो इस पैरेंट चेन में कितना कार्बन? तो क्या बोलेंगे? प्रोपाइल बोलेंगे। किसी को समस्या? इतना आसान था, ठीक है, हो गया ना। इसका मतलब इस पूरे अल्काइल का नाम था 1 मिथाइल प्रोपाइल। पूरे अल्काइल का नाम क्या था? 1 मिथाइल प्रोपाइल। ओके, हाँ 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 हाँ। आपको जब अल्काइल बना चेक करना था तो सिर्फ मैंने एक नहीं बोला था कि अल्काइल चेक करने के लिए सिर्फ पैरेंट चेन को सर्टिफाई करना है। कोई भी ग्रुप का ये अल्काइल है या नहीं है उसके लिए सिर्फ पैरेंट चेन को फार्मूला पे बैठाते हैं या पूरा मॉलिक्यूल को, पूरा ग्रुप को? करेक्ट। तब पूरा ग्रुप सर्टिफाई हो रहा था। ये प्रोपाइल ही इस प्रोपाइल पूरे अल्काइल का नाम था या वो सिर्फ पूरे अल्काइल का वन ऑफ द पार्ट का नाम था? पैरेंट चेन का पूरे अल्काइल का नाम क्या था? मेरे पूरे अल्काइल का नाम था 1 मिथाइल प्रोपाइल। एग्री? इज इट प्रोपाइल इज द नेम ऑफ होल अल्काइल, इस अल्काइल का? तो पूरे अल्काइल का जो नाम था वो अल्काइल इसको सर्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। हाँ स्टूडेंट, एक किसी और का कुछ डाउट था, बोलिए। लोकेट नंबर तो पता चल गया। यहाँ देखिए नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट किए थे स्टूडेंट? यहाँ से ना, 1 2 3। ये रूल का पार्ट था कि नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन रिमूव, राइट। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट था इस पैरेंट चेन का कार्बन नंबर कितना पे था? देखिए तो 1 पे ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज 1 पे ही रहेगा। इस एग्जाम्पल पे 1 में दिख रहा है, दूसरे नंबर पे भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। बहुत सारा एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, करेक्ट ना। तो लोकेट नंबर तो सामने दिख रहा था। व्हाट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन दिस पैरेंट चेन? 1, राइट। आपका डाउट क्लियर हुआ? आज के बाद जो भी स्टूडेंट डाउट पूछेंगे, क्लियर होने के बाद यस सर कब से बोल देना है, हाँ सर ओके। क्योंकि आप तो सामने फिजिकली क्लासरूम में बैठे हुए हैं नहीं। क्लासरूम अगर फिजिकली करिएगा तो इस क्लासरूम और फिजिकल ऑफलाइन क्लास में आसमान ज़मीन का डिफरेंस हो जाता है। ऑफलाइन क्लास में मेरा पूरा कंप्लीट क्लासरूम में मूवमेंट होते रहता है और हर एक स्टूडेंट का चेहरा देखकर समझ आता है कि इनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पढ़ाते पढ़ाते ऐसा समझ में आ जाता है कि हाँ ये अगर सोच रहे हैं अच्छा होगा या नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक मुझे वहाँ। बट यहाँ पे तो मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा कोऑपरेशन करना है कि बस बोलना है, समझ में आया देन फाइन, नहीं तो सर यहाँ पे फिर से बताइए मैंने नहीं समझा। जब तक आप लोग नहीं समझोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। अभी मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, वी हैव सफिशिएंट टाइम। मेरा ही क्लास है, लेट अगर स्लो होगा तो 5 क्लास एक्स्ट्रा लगा लेंगे। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए ये क्या है सर? ये तो प्रोपेन है, राइट। प्रोपेन से कितना अल्काइल बन सकता है स्टूडेंट? 2 बन सकता है। 2 बन सकता है सर। एक तो ये रहेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर लीजिए और एक बीच वाले कार्बन से रिमूव कर लीजिए, राइट। इसका मतलब दे आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोपेन, राइट। तो इसका नंबरिंग करने के लिए कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें बताइए? तो सर यहाँ से
एग्री ना, दिस इज द पार्ट ऑफ द रूल. 1 2 3, दिस इज माई पैरेंट चेन, करेक्ट. तो ये ऐसा अल्काइल है जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है. तो आज का जो ऐसा अल्काइल जिसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है उसको नॉर्मल अल्काइल भी बोल सकते हो आप. इट इज काइंड ऑफ व्हाट, अनब्रांच अल्काइल, राइट. इसके पैरेंट चेन में कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है. तो इसका, तो सर यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो लिखने का रिक्वायरमेंट है नहीं, तो डायरेक्ट बेस नेम लिखना है, राइट. तो व्हाट द नेम, ओनली प्रोपाइल. इसका आईयूपीएसी नेम सिर्फ क्या रहेगा, जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो डायरेक्ट बेस नेम लिखेंगे ना, तो इट इज व्हाट, ओनली प्रोपाइल. एग्री. इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, तो सर यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट. राइट जाए या लेफ्ट जाए, सर एक ही बात है. वेरी गुड. तो इसको मान लेते हैं पेरेंट चेन. नहीं, नाउ हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विथ पेरेंट चेन, सर ओनली वन, दैट इज मिथाइल, राइट. तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, सर 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल. एग्री. वेरी गुड. तो बताइए, जो आपने प्रोपेन से 2 अल्काइल बोला था, क्या दोनों का आइपोक नेम सेम है, नहीं है. तो आज के बाद किसी भी अल्केन से जितना डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल बनेगा उसको क्रॉस चेक करने का तरीका है. कभी भी अगर मेरे ऊपर डाउट लगता है तो राइट दियर आईयूपीएसी नेम. अगर नाम सेम हो गया मतलब वी आर रॉन्ग, बट अगर जितना बनाया डिफरेंट टाइप और सबका अलग अलग अगर नाम दिखता है मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, राइट. तो पक्का जितना डिफरेंट टाइप रहेगा उतना डिफरेंट सबका नाम रहेगा, होगा. चल, वही मैं लिख रहा था. इसका कॉमन नेम में आप नॉर्मल प्रोफाइल भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट आईयूपीएसी नेम में प्रोफाइल ही लिखना पड़ेगा आपको, करेक्ट. ठीक है ना. अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें. इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, 1 मिथाइल इथाइल. एग्री. आप लोग बीच बीच में थोड़ा हाँ ना बोलते रहिएगा, उससे कॉन्फिडेंस मिलते रहता है, ठीक है स्टूडेंट. चलिए, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, रिकॉल कीजिए, ऐसा कहीं पे मिला था पहले. यस, वेरी गुड सर, ये तो आइसो यूनिट था. तो इसका कॉमन नेम आइसो. जब आइसो के टर्म में अगर कॉमन नेम लिखते थे तो टोटल कार्बन काउंट करते थे. इज इट करेक्ट, दैट्स वाई इसका कॉमन नेम इज आइसोप्रोपाइल. ठीक है, कॉमन नेम क्या, आइसोप्रोपाइल. देखिए कहीं कहीं पे, यहाँ देखिएगा CH3 को कहीं कहीं पे शॉर्टकट में एमी भी लिखा रहेगा. शॉर्टकट में एमी का मतलब मिथाइल. ये शॉर्टकट टर्म है और रॉन्ग भी नहीं है, इसलिए आज के बाद मेंटली प्रिपेयर रहें कि कहीं पे एमी रहेगा मतलब मिथाइल बोल रहे हैं, राइट. एग्री ना. और इथाइल को शॉर्टकट में कहीं कहीं पे ईटी भी लिखा रहेगा, करेक्ट. और इसको शॉर्टकट में क्या लिखा रहेगा, PR. क्या लिखा रहेगा, और इसको शॉर्टकट में IPR भी लिखा रहेगा. देखिए तो क्या लिखा रहेगा, IPR का फुल फॉर्म आइसोप्रोपाइल, राइट. IPR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल. तो एक्चुअल में कभी कभी होता है ना कि किसी किसी का निक नेम ज़्यादा फेमस रहता है विथ रिस्पेक्ट टू सर्टिफिकेट नेम. सर्टिफिकेट नेम से गांव में हो सकता है कि आपको कम लोग जाने हैं और निक नेम ही पूरा फेमस है, राइट. वैसे ही इसका आईयूपीएसी नेम इज नो डाउट 1 मिथाइल इथाइल, बट इस नाम से ज़्यादा फेमस है आइसोप्रोपाइल. ओके, यहाँ तक किसी को डाउट,
चलिए आप लोग को एक टास्क देते हैं, ब्यूटेन से कितना अल्काइल बनेगा, जितना अल्काइल बनेगा उतना अल्काइल प्रोड्यूस करना है, सबका नाम लिखना है। फर्स्ट, हाउ मेनी अल्काइल प्रोड्यूस फ्रॉम ब्यूटेन, तो प्रोड्यूस करना है एंड राइट दियर नेम, राइट दियर नेम। देखिए तो सही है। करेक्ट। इसका नाम क्या रहेगा नीचे वाला का? सर ओनली ब्यूटाइल, राइट। 1 2 3, देखिए तो सही है। ये पेरेंट चेन रहेगा, ये तो पहले ही हम लोग कर चुके हैं अभी जस्ट। इसका नाम क्या रहेगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो अब समझ में आ गया। तो इज इट कंपल्सरी कि ब्यूटेन से सिर्फ ब्यूटाइल बनेगा? नो। यहाँ इसे हटाएं। लिखिए, प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल एंड राइट दियर आईयूपीएसी नेम। एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल एंड राइट दियर नेम। सब लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? नहीं कि एक मैंने क्वेश्चन दे दिया, अब आप लोग को 5 मिनट का टाइम देता हूँ, सब लोग इसका सॉल्व करेंगे। प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल प्रोड्यूस बाय दिस अल्केन? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 5, राइट। तो 5 बनेगा तो पांचों का अलग अलग नाम रहेगा, तो राइट दियर आईयूपीएसी नेम, सबका नाम लिखिए। इसमें आस्था ज्वाइन किए हुए हैं? हु इज आस्था कश्यप? आस्था कश्यप। साया कश्यप। व्हाट योर नेम? साया कश्यप और आस्था कश्यप। ओके, आप में से कोई आस्था कश्यप भी हैं? एनीवन?
जिनका जिनका भी हो गया है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उससे मैच करेंगे। पहले आप बना लिए, उसको देखते रहिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया, तो जहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे वहाँ से ही नंबरिंग करने का रूल है अल्काइल के लिए। तो 1 2 3 4 5, 4 5 इधर भी जा सकते थे, एक ही बात है। क्या मैंने सही नाम लिखा? व्हाट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? दिस इज माई सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन क्या है? 4 है, तो क्या लिखेंगे? 4। जिनका भी डाउट था एक का कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द लोकेट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो आंसर आपके सामने है। व्हाट द लोकेशन ऑफ दिस मिथाइल? दिस मिथाइल इज द काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो लोकेशन इज कार्बन नंबर 4, राइट। इसका नाम रहेगा 4 मिथाइल। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन? देयर आर 5, तो सर 4 मिथाइल पेंटाइल। इज इट करेक्ट? आप लोग सबका सही है। अब यहां से हटाते हैं। बोले नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट करेंगे ना, तो इधर जाएं या इधर जाएं? तो सर इधर जाना पड़ेगा, ज़्यादा मिलेगा कारण 1 2 3 4, राइट। नाउ हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विथ पेरेंट चेन? एक ए हर एक है, राइट। एंड बोथ आर मिथाइल, एग्री। एंड व्हाट द लोकेशन ऑफ द दिस टू मिथाइल? सर एक है कार्बन नंबर 1, एक है कार्बन नंबर 3, और दोनों मिथाइल, अगर एक मिथाइल 2 बार आ रहा है तो दोनों को एक साथ लिखते हैं अंडर द हेडिंग डाइमिथाइल, राइट। तो क्या इसको ऐसे लिखा जाए 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, करेक्ट। यहां तक तो सारे स्टूडेंट का सही है। अब यहां से हटाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। CH3 CH2 CH CH3 CH3, एग्री। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से। इधर जाए या इधर जाए? तो सर यह अगर इधर जाते हैं तभी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन आर 3। और अगर इस तरफ जाते हैं तब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन आर 3। इज इट करेक्ट? ओके। तो यहाँ से अब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक नया बात सीखने जा रहे हैं। अगर इसको पेरेंट चेन मानते हैं, इसे अगर पेरेंट चेन मानते हैं इस तरफ का, तो इफ दिस वन इज द पेरेंट चेन, then how many substituent attach with parent chain? इस यहां से एक ही बॉन्ड बाहर आ रहा है ना, तो दिस वन एज ए होल इज ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट, राइट। वेरी गुड। बट अगर इसे पर यहाँ पे आप लोग को शायद डाउट हुआ नहीं हुआ, बट मुझे खुद में डाउट हो गया कि यहाँ पे कुछ बोलना है, राइट। और अगर इसे पेरेंट चेन मानते हैं तो हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? सर यहाँ से 2 बॉन्ड, इस पेरेंट चेन से एक ए रहेगा, एक ए रहेगा। तो ये बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसके रेस्पेक्ट में, बट ये दूसरे जगह भी सो मेनी टाइम्स अप्लीकेबल रहेगा। जो अभी मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल, दिस स्टेटमेंट वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर इन ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, करेक्ट। ये बस हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस टाइप का प्रॉब्लम फेस किए, इसलिए मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ। बट ये सिर्फ यहाँ के लिए बोलने जा रहा हूँ, ये बाकी जगह भी अप्लाई हो जाएगा। तो नोट करके लिखिए,
if number of carbon atom in parent chain are equal, if number of carbon atom in parent chain are equal, then we select that parent chain, then we select that parent chain which has more number of substituent, then we select that parent chain which has more number of substituent. यस फिर से एक बार, इफ वी हैव सेम नंबर ऑफ, सब लोग आप म्यूट कीजिए, उसके बाद मैं बोलता हूँ, सब लोग अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। तो इफ वी हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन, देन we select that parent chain which has more number of substituent, which has more number of substituent. It means as in case of above example, थर्ड केस में जब मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो इस तरफ भी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन आर 3 और इस तरफ भी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन आर 3। तो लेकिन ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट को तब अप्लाई करना है जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन सेम रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ के बाद कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि आधा बात को यहाँ से लेंगे और आधा बात भूल जाएंगे, और बाद में क्या होगा कि उस पैरेंट चेन के सिलेक्शन के टाइम पे शायद उनके माइंड में सिर्फ यही बैठ जाएगा क्योंकि सर ने बोला है पैरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए जिसमें नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट ज़्यादा रहेगा। भाई मैंने ये नहीं बोला है, मैंने बोला है ये काम तब करना है जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन इक्वल रहेगा। करेक्ट। सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट देखना है, लेकिन लॉन्गेस्ट में भी अगर आप दो ऐसा चेन मिल गया जिसमें सेम ही है, इसमें भी 3 इसमें भी 3, तब यहाँ पे ए वाला स्टेटमेंट को लगाना है। करेक्ट। दिस इज नॉट ओनली फॉर अल्काइल, दिस स्टेटमेंट वैलिड फॉर अदर प्लेसेज। मतलब ये स्टेटमेंट मैंने, एक मिनट लेट मी फिनिश, ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दिया क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा एग्जांपल मिला, बट दिस रूल ओनली, इज इट दिस रूल वैलिड ओनली फॉर अल्काइल या इट इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन? दूसरे नॉमेनक्लेचर में भी अप्लाई होगा और बहुत अप्लाई होगा। करेक्ट। हाँ बोलिए स्टूडेंट। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए। नहीं मैंने एक मिनट मैंने तो ये बोला ही नहीं कि पैरेंट चेन लेफ्ट साइड में लेना है, अभी तो मैं डिसाइड ही नहीं किया हूँ, अभी तो मैंने स्टेटमेंट लिखा है। किसने बोला कि लेफ्ट साइड में लेना है? मैंने यहाँ भी पैरेंट चेन लिखा, यहाँ भी पैरेंट चेन लिखा, दोनों जगह पैरेंट चेन लिखा हुआ है। राइट। मैं सिचुएशन देख रहा हूँ कि इधर जाएंगे तब भी 3, पूरे बातों को ध्यान से सुनना है। इधर जाएंगे तब भी 3, इधर आएंगे तब भी 3 मिल रहा। राइट। तब देयर इज अ कन्फ्यूजन कि विच वन शुड बी द पैरेंट चेन। उसका आंसर मैंने लिखवाया, कॉन्सेप्ट दिया कि इफ वी हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन देन वी सिलेक्ट दैट पैरेंट चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट। इज इट करेक्ट? अब नेक्स्ट डाउट कि सर ये बात सिर्फ अल्काइल के लिए है या बाकी जगह भी अप्लाई करेंगे? तो सिर्फ ये अल्काइल के लिए नहीं है, बाकी जगह भी अप्लाई होगा। राइट। और अगर आप भूल भी जाइएगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है कि देखिए इसमें देखिएगा वीडियो में मैंने क्या बोला है। राइट। ओके। तो अब नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट विच वन शुड बी द पैरेंट चेन इन दिस 2 केसेस? इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको रिजेक्ट करेंगे। करेक्ट। तब अब इस पैरेंट चेन में कितना सबस्टिट्यूएंट? सर 2। इसका नाम इथाइल, इसका नाम मिथाइल। तो भाई पहले मिथाइल लिखें या पहले इथाइल लिखें? तो सर अदर रूल्स, यस। तो इथाइल का लोकेट नंबर कितना है सर? कार्बन नंबर 1। राइट। 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल। बहुत बढ़िया हो गया ना? तो सर 10th तक तो
यस, जब नाम ही करेक्ट नहीं है तो क्यों लिखेंगे भाई। बात यह है कि जानबूझ के मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए गलत काम मत कीजिए। अब बोले थोड़ा तो गलत करने दीजिए, थोड़ा तो गलत करने से ठीक ही रहेगा। ये सही है बात, बताइए। मैं बोल रहा हूँ कि अब ये वैलिड नहीं है, अब फिर बोले नहीं सर थोड़ा तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं जानबूझ के। एक तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम है, राइट, एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम रहता है और उस प्रॉब्लम को और भी प्रॉब्लम बना रहे हैं। अभी हम लोग किस ट्रैक पे हैं कि जो भी मेरे पास कॉन्सेप्ट रहेगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, नॉट क्लाउडी। क्लाउडी कॉन्सेप्ट लेकर बैठिएगा इंट्रेंस एग्जाम में, उसमें भी इंडिया लेवल का, तो कहानी ख़त्म। आपको क्या लग रहा है, ये आपको नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि आपको ये जो 50-60 बच्चे हैं उनके साथ कंपटीशन है, या जो 10 लाख बच्चे बैठेंगे पूरे इंडिया से उनके साथ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात एक और कि 10 लाख में 9,50,000 बच्चे आर द पार्ट ऑफ द क्राउड, सिर्फ भीड़ का पार्ट रहते हैं। यह ट्रुथ है। उसे 50,000 या कह सकते हैं 1 लाख ही एक्चुअल में रेस में रहते हैं, बाकी तो बस तैयारी। अच्छा मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो, अच्छा मैं भी कर रहा हूँ। तैयारी करने का मतलब है कि एकदम 11th-12th सुबह से शाम तक उसी में लगे हुए हैं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, मतलब एकदम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। टीचर जो पढ़ा रहा है उसका एक एक बात यहाँ पे सेट कर लेंगे, एक बार नहीं आता है 10 बार लिखेंगे। मतलब मुझे एक सीट चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट का एक्सक्यूज रहता है सर सीट बहुत कम है। अच्छा मेडिकल में तो सर सीट आसाम में 800 ही है। तो भाई आपको 800 चाहिए या एक सीट चाहिए? एक ही बार 10 सीट लेके जाइएगा क्या? आपको तो एक ही चाहिए ना। तो बहुत सिंपल सा बात है। अब मेरे टाइम पे देखिए 5,600 सीट था आईआईटी में, ये मैं 2006 का बात कर रहा हूँ, ठीक है। कितना ओनली 5,600। अभी तो सीट बढ़ के 15,000 हो गया आईआईटी में। और हम लोग के टाइम पे जिस टाइम पे था वो ओनली 6 आईआईटी था, ओनली 6 आईआईटी। तो अब कुछ लोग क्या थे जो निगेटिव थॉट के रहते हैं स्टूडेंट, जो कुछ रहता है ना फ्रेंड लोग, कुछ ऐसे बच्चे रहेंगे आपके फ्रेंड जो एकदम माहौल बना के रखते हैं, होता ना एकदम माहौल बना के रख रहे हैं, वो काम 0 सन्नाटा करते हैं, माहौल बना के रखते हैं। सिर्फ 10 जगह का रिपोर्ट, ये बुक वो बुक, वो कुछ भी नहीं बनाते हैं, बस वो सिर्फ हाँ 10 को याद रख लेते हैं। काम करने वाला तो एकदम बहुत शांत से अपना काम करके निकल जाएगा। तो कुछ क्या करेंगे, अरे यार आईआईटी सोचते हो बड़ा टफ है, तो पहले ही तो हार मान लिए मेंटली, तो कहाँ से होगा, नहीं होगा। करने वाला का अच्छा नहीं, क्या बोले, हाँ बहुत 2006-07 में कॉम्पिटिशन इसलिए मैं ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि 2006 में फर्स्ट टाइम आईआईटी ने अपना पूरा पैटर्न चेंज किया था। क्वेश्चन नॉट सब्जेक्ट, क्वेश्चन पूछने का तरीका, मैचिंग भी था, मोर देन वन ऑप्शन भी था, ऐसे करके फिर इंटीजर टाइप था, पैराग्राफ था, मतलब बहुत एब्रप्टली चेंज कर दिया था पैटर्न। बट उस टाइम पे कुछ लोग हाथ खड़ा कर लिए कि अब तो पैटर्न चेंज हो गया, मेरा तो नहीं होगा। भाई पैटर्न चेंज होने का मतलब ऐसे सोचिए कि मैंने आपसे पूछा कि आप व्हाट इज़ योर नेम, आंसर होगा माय नेम इज दिस, या क्वेश्चन पूछेगा तरीका रहेगा, ये भी तो हो सकता है व्हाट इज योर नेम या हु आर यू, दोनों का सेंस तो एक ही है, आंसर तो एक सेम रहेगा। तो वो सब चीज़ पे नहीं जाना है कि पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्ट क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में चेंज होगा या बायोलॉजी, नहीं चेंज होने वाला है अभी तो अगला 50 साल तक। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया। ये था मेरा थर्ड एग्जाम, उसमें नेक्स्ट अब यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, करेक्ट। अब किधर जाएं, इधर जाएं या इधर जाएं? अब इसका नाम क्या रहेगा स्टूडेंट, तो सर 1,1 डाईमिथाइल ब्यूटाइल, करेक्ट। तो आप देखिए डाईमिथाइल ब्यूटाइल ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा पहले, राइट, एक बार। बट ये भी, यस ये भी डाईमिथाइल ब्यूटाइल है, इससे पहले भी डाईमिथाइल ब्यूटाइल है, बट क्या दोनों सेम है? सर सेम नहीं बोलेंगे, उसका नंबर अलग था, राइट।
वो कुछ और था, वो था 1 3 था शायद, राइट। ये है 1 1 है। दैट्स डाई मिथाइल ब्यूटाइल होते हुए भी डिफरेंट है। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंट है सर? नंबर, लोकेट नंबर अलग अलग है। तो लोकेट नंबर अलग है मतलब डिफरेंट है, राइट। एंड लास्ट वन, अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर? यहाँ से 1 2 3 4 5, करेक्ट। व्हाट इज द नेम? 2 मिथाइल पेंटाइल। तो पहले भी मिथाइल पेंटाइल मिल चुका है, ये भी मिथाइल पेंटाइल है। वो क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है? क्या बोले? यस, इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग है, राइट। तो मुझे लगता है कि, तो चलिए एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन से बाहर निकले। ऐसा लगता था कि पेंटेन से सिर्फ पेंटाइल बनेगा, इज इट करेक्ट? पेंटेन से सिर्फ पेंटाइल बनेगा या अलग अलग बन सकता है, जिसमें वन ऑफ देम इज पेंटाइल, राइट। तो मुझे लगता है कि इतना के बाद आपसे नोमेनक्लेचर एटलीस्ट अल्काइल का हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा। अच्छा, इस ट्री में ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ट्रंक। वेरी गुड। और इसको क्या बोलते हैं? ब्रांच। वेरी गुड। मैं बायो नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, डोंट वरी। इसको क्या बोलते हैं? मत मतलब फुल पत्ती, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट, ए डायरेक्टली किससे अटैच है? ब्रांच से। तो ऐसा ऐसा था कि इसके लिए पेरेंट का काम ये कर रहा है, और ए किससे अटैच है सर? ट्रंक से, राइट। इसका मतलब अगर ब्रांच को हम लोग बात करें तो ब्रांच ऑलरेडी ट्रंक का सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। ब्रांच इज ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द ट्रंक, और ब्रांच में भी कुछ लगा हुआ है, ब्रांच, राइट। ब्रांच में भी ब्रांच है। तो ब्रांच में कौन ब्रांच है? तो सर फूल पत्ती, राइट, फ्रूट्स। इसका मतलब ब्रांच को क्या बोल सकते हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विच इज इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। एक किसी का सब्स्टिट्यूएंट है। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब होते रहता है, थोड़ा मेरा भी ख्याल कर लीजिएगा, बहुत कृपा होगी। यहाँ देखिए, आज मैंने वैक्सीन लिया है। थैंक यू, थैंक यू। और कुछ नहीं है, जो जिसको भी मौका मिल रहा है, स्लॉट है तो ले लेना चाहिए। और शायद आप लोग तो अभी उस कैटेगरी में फॉल कर ही नहीं रहे हैं, राइट। ओके, ये नहीं, अच्छा अच्छा बोलिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। सुबह से मैं 2 क्लास ऑलरेडी ले चुका, एवरीथिंग इज़ फाइन। सुबह से 2 क्लास लिया हूँ और अभी और भी क्लास लूँगा, इसलिए कुछ भी नहीं है। इसलिए अच्छा बोलिए। आप भी हेल्दी रहिए, मुझे भी कामना कीजिए कि हेल्दी रहे। पहले ही से आशीर्वाद दे रहे हैं कि सर थोड़ा बुखार होगा। क्यों होगा भाई? बिल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए, सब सही रहेगा। चलिए यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में क्या इसको बोल सकते हैं? सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। एक 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 किसी का सब्स्टिट्यूएंट है जो खुद सब्स्टिट्यूटेड है, राइट। एक कुछ इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं अपना ही ले लेता हूँ कि मान लेते हैं कि मेरे फादर, तो मेरे फादर किसी के बच्चे होंगे, मेरे ग्रैंडफादर के। अब मैं उनका बच्चा हो गया।
इसका मतलब माई फादर इज सब्स्टिट्यूएंट और उनका भी सब्स्टिट्यूएंट मैं, तो सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, राइट। तो अब इस टर्म का मीनिंग आपको समझ में आया, सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। क्या? तो सर सब्स्टिट्यूट, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, इसका एग्जांपल लूँगा। बस इस बहुत सिंपल सा एग्जांपल से ये है कि ब्रांच किसका सब्स्टिट्यूएंट था, ब्रांच का मेन क्या किससे जुड़ा हुआ था, ट्रंक से। तब सर ब्रांच इज ऑलरेडी एज ए सब्स्टिट्यूएंट, राइट। नहीं, और ब्रांच में भी क्या लगा हुआ है, ए। तो एक्चुअली ए किसका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, डायरेक्टली क्या इससे अटैच है। तो भाई ये ब्रांच है, ए जो है सब्स्टिट्यूएंट वो ब्रांच का है, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है ट्रंक का, राइट। तो हम लोग ब्रांच को क्या ये नाम दे सकते हैं कि ब्रांच एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है बट खुद भी सब्स्टिट्यूटेड है, राइट। इसको हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। का मतलब हुआ कि वो किसी का एक्चुअली सब्स्टिट्यूएंट था और उसमें भी कोई सब्स्टिट्यूएंट अंदर में लगा हुआ है, राइट। चलिए तो अब इसको एक एग्जांपल से लेकर समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए CH3 CH2 CH3, बोलिए स्टूडेंट ए क्या है। तो सर ए तो अल्काइल है, राइट, अल्काइल। तो आपको लगता है कि अल्काइल बना के कहीं पे हम लोग रख सकते हैं कंटेनर में, अल्केन तो बना के कंटेनर में रख सकते हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, मोबिल एट्सेट्रा, राइट। बट क्या प्योर अल्काइल बना के रख पाएंगे? सर नोटबुक पे रख सकते हैं, कोई मना नहीं किया है, बट ऐसे तो आप नहीं रख सकते क्योंकि इस कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, राइट। तो क्या अल्काइल अल्काइल बन के रख सकते हैं, हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं कंटेन करके किसी कंटेनर में? नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब अल्काइल सिर्फ पढ़ना था इसलिए पढ़े, बट भाई अल्काइल किसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, राइट। अल्काइल ऑलवेज एज ए सब्स्ट, अल्काइल है तो किसी से अटैच रहेगा, करेक्ट ना। आज जिससे अटैच रहेगा वो मेरा पेरेंट चेन रहेगा। सर ऐसा क्यों? तो अल्काइल जब बोल रहे हैं तो मतलब वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, करेक्ट। तो ये अल्काइल जहाँ से तो एक मिनट, अल्काइल मेन पेरेंट चेन से अटैच रहेगा। किससे अटैच रहेगा स्टूडेंट? एक बड़ा चेन रहा होगा सर, करेक्ट। लेकिन अल्काइल, तो यहाँ पे अल्काइल से पहले तो यार एक मिनट, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब होते रहता है भाई, थोड़ा देखिए। तो मुझे इस कार्बन से इसको अटैच करना है, तो सर इस कार्बन से इसको अटैच करना है तो आपको तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा ना, तभी तो अटैच हो सकता है, राइट। मतलब इसको पहले अल्काइल बना के अटैच करना पड़ेगा। अब बताइए इस मेन पेरेंट चेन के रेस्पेक्ट में ये पूरा का नाम हो गया सब्स्टिट्यूएंट, राइट। बट नहीं लगता कि इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, वजह कि सर ये तो पूरा अल्काइल है, तो इसमें जब हम लोग इसके अंदर जब नंबरिंग करेंगे, इसका तो नंबरिंग करेंगे ही करेंगे, बट इसके अंदर जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब है कि इसके अंदर भी एक पेरेंट चेन है, वो अल्काइल का पेरेंट चेन है, राइट। तो ये पूरा अल्काइल किसका सब्स्टिट्यूएंट? किसी मेन पेरेंट चेन का। मैं एग्जांपल लूंगा, बहुत ये तो पूरा अल्काइल किस मेन पेरेंट चेन का सब्स्टिट्यूएंट है, बट इस अल्काइल के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, राइट। दैट्स वाई इस पूरे अल्काइल को क्या बोलेंगे? दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, राइट। इसका मतलब आज के बाद कोई भी अल्काइल जिसके अंदर अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, करेक्ट। आप लोग समझे? कब बोलेंगे, कब बोलेंगे? तो सर जहां पे अल्काइल के अंदर भी अल्काइल लगा रहेगा, अल्काइल के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा, तो दिस इज द केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, इट करेक्ट।
इसका मतलब इस एक कैसा एग्जाम्पल है सर? एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। मेरा क्लास करने के लिए 1.5 आवर क्लास अगर मैं लेता हूँ तो इसी क्लास को आपको घर पे कम से कम 1.5 आवर फिर से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर 100% डाइजेस्ट कर पाइएगा। यहाँ तक ऐसा नहीं होगा भाई। मेन अल्काइल से चेन से छोटा होगा तो उसी को मेन पैरेंट चेन मानेंगे। मेन पैरेंट चेन जब काउंट करेंगे तो उसको मेन पैरेंट चेन का मतलब कुछ तो लॉजिक रहेगा कि उसको मेन पैरेंट चेन बोलेंगे, राइट? चलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हो गया ना? चलिए अब आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ देखिए पूरा कंपाउंड अल्केन है या नहीं है तो चेक करके बताइए तो। ये पूरा कंपाउंड तो अल्केन होने के लिए आपके पास तो एक ब्रह्मास्त्र था, इस पे बैठा के देख लीजिएगा कार्बन कितना है और पूरा हाइड्रोजन, पूरे कंपाउंड का मैंने बात किया, राइट? अब जिनका एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन संस्कार का था, आप ही बताइए विच वन इज शुड बी द पैरेंट चेन? तो सर 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो ये हो गया मेरा मेन पैरेंट चेन, राइट? इस पूरे एक क्या हो गया, इस पूरे कंपाउंड का पैरेंट चेन, एग्री? ये हो गया पूरे कंपाउंड का पैरेंट चेन, करेक्ट ना? अब अगर आज का क्लास में ये नहीं पढ़ाते और तब मैं बोलता कि इसका IUPAC नेम क्या होता, तो देखिए जनरली अगर एक कॉन्सेप्ट बिना एक कॉन्सेप्ट दिए हुए अगर मैं बच्चों से पूछता हूँ कि इसका नाम लिखिए तो सबसे पहले तो आप नंबरिंग कीजिएगा इस पैरेंट चेन का। तो एक क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, राइट? ए हो गया सर सब्स्टिट्यूएंट। तो इस तरफ से कार्बन नंबर 5 पे मैं इसका नंबरिंग कर रहा हूं मेन पैरेंट चेन का, राइट? और इस तरफ से भी कितना, कार्बन नंबर 5 पे, तो किसी भी तरफ से नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चे क्या करते थे, वो लगते थे सर ये तो 9 कार्बन है पैरेंट चेन में और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका बस प्रोपाइल लिख देते थे। 3 कार्बन देखे प्रोपाइल लिख दिए, राइट? ये सही है? अब इज इट दिस वन इज द प्रोपाइल? इसको तोड़कर यहां देखिए तो इसका प्रोपाइल लिखना सही रहेगा क्योंकि अभी जस्ट आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल पढ़ाया हूं, राइट? इज इट प्रोपाइल या इट इज 1 मिथाइल इथाइल? मैंने इसको तोड़कर यहां पे लाकर देखा, अभी जस्ट हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल पढ़ रहे हैं, तो क्या इसको 3 कार्बन होने का मतलब क्या प्रोपाइल बोलते हैं या इट इज 1 मिथाइल इथाइल? इथाइल, करेक्ट? तो नहीं लगता कि सर दिस इज द केस ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड? दिस इज द केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। किसी को डाउट इस एग्जांपल से समझ में आया? लिख रहे हैं आप, पेशेंस क्यों नहीं रखते हो भाई? मतलब मैं भी ऐसा बोला कि मैंने पढ़ा दिया, क्या समस्या है? आपको लगता है कि बीच में यहां से छोड़कर भाग जाएंगे? मुझे बोलने तो देना है, थोड़ा लेट मी फिनिश, राइट? थोड़ा सा अपने आप को शांत कीजिए 2%, मतलब बाहर से शांत अंदर में तूफान चलना चाहिए। तो मैं आप क्वेश्चन पूछने के लिए बिल्कुल 100% फ्रीडम है, बट मुझे मेरा रोल प्ले करने दीजिए कि लेट मी पहले मैनेजर मैं मेरे पास क्या है बोलने के लिए, किसी एग्जाम्पल के लिए पहले मुझे पूरा बात बोलने दीजिए, उसके बाद मैं बोलूँगा कोई डाउट तब आपको पूछना है। अब इसको एग्जाम्पल है कि बीच में थोड़े छोड़ देंगे कि नाम क्या होगा। अब यहाँ पे नाउ कम टू द पॉइंट। ओके स्टूडेंट,
तो अब यहाँ पे आपने तो इसका इस पूरे अल्काइल का नाम लिख लिया, राइट। नाम क्या है? 1 मिथाइल इथाइल, और इसका भी नंबरिंग कर लिए। तो आज के बाद सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड को, आज के बाद सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड को जब भी नाम लिखेंगे, ये तो पता है कि इस पूरे कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना होता है, ये रूल का पार्ट है। बट सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड को स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। किस ब्रैकेट में? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, एक रूल है, रूल का पार्ट है, राइट। और तो सर नेक्स्ट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब यहाँ पे दो जगह नंबरिंग करना पड़ा है, राइट। एक मेन पैरेंट चेन में भी नंबरिंग करना पड़ा है और एक अल्काइल के पैरेंट चेन में भी नंबरिंग करना पड़ा है। तो अब आपको नंबर में कन्फ्यूजन होगा। अगर मैं 1 लिख दिया तो देयर इज ए कन्फ्यूजन कि ये 1 इसका 1 है या इसका 1 है। एग्री? उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज के बाद सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड को कहाँ पे लिखना है? एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना है, करेक्ट ना? ओके तो इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का लोकेट नंबर कहाँ पे है? 5। तो इस 5 को ऐसे लिख दिए, गिव है डैश, और उसके बाद इसका नाम लिखने के कहाँ पे? ऐसे ही ओपन या सब्स्टिट्यूएंट स्मॉल ब्रैकेट में? स्मॉल ब्रैकेट में। इसका नाम क्या होगा? 1 मिथाइल इथाइल। तो ब्रैकेट के अंदर जब 1 आएगा इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ वाला 1 नहीं है, इसके अंदर वाला 1 है, करेक्ट? करेक्ट। तो इस पूरे स्मॉल ब्रैकेट का कितना पोजीशन? पूरे स्मॉल ब्रैकेट का कितना पोजीशन? 5। ये 5 कहाँ का 5 है? यहाँ का 5 है, करेक्ट। और लास्ट में क्या लिखेंगे? नो नेम। तो अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाउ टू राइट द होल नेम ऑफ द होल कंपाउंड। यहां तक किसी को डाउट? ठीक है। हाँ, जहां भी सब इसका मान लीजिए कि मैंने यहां से कट कर दिया, आप इस पूरे का नाम लिख सकते हैं, इस पार्ट का, इस पार्ट का सर लिख सकते हैं। इसका नाम रहेगा 1 मिथाइल इथाइल, राइट। ये जो 1 मिथाइल इथाइल है वो मेन चेन का कितना नंबर पे है? 5 पे। तो इस पूरे का नाम लिखने के बाद इसका लोकेट, इस सब्स्टिट्यूएंट का लोकेट नंबर भी तो देना पड़ेगा, राइट। तो अगर 5 के बाद 1 लिख देते तब तो कन्फ्यूजन हुआ था कि ये 1 यहाँ का या यहाँ का। एग्री? तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस 5 के बाद डैश देके स्मॉल ब्रैकेट शुरू करते हैं। दैट्स वाई कि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि A1 इस मेन पैरेंट चेन का 1 नहीं है, ये अल्काइल वाले पैरेंट चेन का 1 है, करेक्ट। कहने का मतलब आज के बाद सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड को कहाँ लिखना है? सर इन अ स्मॉल ब्रैकेट। फिर से बोलिए मेरे साथ, कहाँ लिखेंगे? स्मॉल ब्रैकेट में। और यहाँ से यहाँ तक का मतलब आपने किसका काम कर लिया? सर सब्स्टिट्यूएंट का वर्क ओवर। नाम भी लिख दिए और स्मॉल ब्रैकेट में भी रख दिए और इसका लोकेट नंबर भी बता दिए मेन पैरेंट में, राइट। लास्ट वर्क क्या बचता है? सर लास्ट वर्क बचता है पूरे कंपाउंड का पैरेंट चेन का नाम लिखना। तो पूरे कंपाउंड का पैरेंट चेन का नाम क्या? नोनेन, राइट। तो दिस इज द नेम। अभी और एग्जाम्पल लेंगे, डोंट वरी। हो गया ना? यहां तक समझ में आया संस्कार? ओके। देखिए एक बात मान के चलिएगा, मैं जितना खुद के लिए तैयारी किया था उससे ज़्यादा आप लोगों को एग्जाम्पल लूँगा। किसी भी चैप्टर में मैं सफिशिएंट एग्जाम्पल लेता हूँ, तब तक एग्जाम्पल लेते रहता हूँ जब तक मुझे नहीं लगता कि हाँ अब यहाँ के बाद बच्चे खुद से कर लेंगे। मतलब सिर्फ कवर नहीं करना है मुझे चीज़ों को, मुझे भाई वो सिखाना है प्रॉपर, क्योंकि ये आपके करियर की बात है, करियर मेकिंग बात है, और करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा तो जो बनना था मैं बन गया,
अब आपका टर्न है। तो ऐसा नहीं कि जस्ट आपने एडमिशन लिया और बस ओवर। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल ट्रिपल होता है जब कोई बस स्टूडेंट आके एडमिशन ले लेता है, क्योंकि अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया। बोलिए, इसका नाम लिख के बताइए। सबसे पहले तो बताइए नाम कौन सबसे पहले फास्ट नाम लिखते हैं और करेक्ट। फाइव, उसके बाद मतलब उसको एक स्मॉल ब्रैकेट में रखे हैं। हाँ, तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो मतलब दिस इज माय मेन पेरेंट्स, राइट। अब ओके, तो इस केस में इधर से नंबरिंग करें मेन पेरेंट्स को, मेन पेरेंट्स का एक ही बात है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, इसका। तो सर जिस कार्बन से पेरेंट चेन से अटैच है, एग्री ना। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होकर इससे अटैच हुआ होगा, राइट। तो 1 2 जाएं या 1 2 3 जाएं। तो 5, इसका दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, राइट। 5 के बाद डैश स्मॉल ब्रैकेट देंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल और उस पर लास्ट में नोनेन। क्या सबका यही नाम है? वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया ना? इसको हटाएं। कौन सबसे फास्ट आंसर बताते हैं? और कोई, एनीवन? हाँ, संस्कार क्या होगा नाम? एक हम लोग बचपन में एक 1 क्लास का पोएम याद आ गया। अब लेट मी प्लीज, आपका काम खत्म, आप लोग, आप मुझे टाइम दीजिए। एक कहावत बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बचपन में पोएम पढ़ते थे हम लोग, बड़ा अच्छे से हम लोग सब एक लाइन में बोलते थे गांव में। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, बैठना मत। और जो ये बात बोल रहा था, जो चिड़िया, वही जाल पे बैठा हुआ था, नेट पे। एक्चुअली मैंने क्या किया कि धीरे धीरे करके एक एक कार्बन बढ़ाते चला गया, राइट।
और ये था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। पढ़े हैं ना 9th-10th में? जो वस्तु जैसे है वैसे ही रहना पसंद करता है अनटिल अनलेस कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना हो लगे, राइट। तो सब लोग बस पेरेंट चेन 9, पेरेंट चेन 9, पेरेंट चेन 9, मैं बस धीरे धीरे क्या किया, चुपके से एक एक कारण बढ़ाते चला गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसको पेरेंट चेन मानते हैं, हाउ मेनी सबस्टिट्यूएंट अटैच विद दिस पेरेंट चेन? 1, करेक्ट। CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। इस वही तो बात था, किसके जैसा दृष्टि रख। यस, अब तो टाइम ओवर ना, ये तो हो गया एग्जाम से बाहर निकलने के बाद, ओह छूट गया, मिस्टेक हो गया। नहीं मैंने कुछ नहीं, मैं देख कर आपको तो टाइम दिया कि सब लोग देखें, और आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट बाकी जगह भी अप्लाई होगा, राइट। चलिए कोई बात नहीं है, तो इस मिस्टेक से हम लोग सीखेंगे कि अब नेक्स्ट टाइम से अलर्ट रहेंगे, राइट। इसमें भी 9 कार्बन, इसमें भी 9 कार्बन। इफ नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन आर इक्वल, then we select that parent chain which has more number of substituent, agree। तो इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट कर, अगर इसको लेते हैं तो ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट, इसको पेरेंट चेन लेते हैं तो हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो किसको पेरेंट चेन माना जाए? सर इसको आप रिजेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट करिए, राइट। यस, नाउ इफ दिस वन इज द पेरेंट चेन, तो अब यहाँ पे एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन सर 5 और 6, करेक्ट। और इस तरफ से अगर नंबरिंग करते हैं देन 4 and 5, तो अकॉर्डिंग टू RFPD दिस वन इज सिलेक्टेड, दिस वन इज रिजेक्टेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो अल्काइल है ये क्या इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल इसमें कोई ब्रांचिंग है ही नहीं, सिंपली इट्स नेम इज ब्यूटाइल, राइट। अब किसी को अल्काइल का नाम लिखने में अगर प्रॉब्लम होगा तो भाई यहाँ से इसको कट करके बाहर रख लीजिएगा और रफ में लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट? तो सर कैसे? तो अभी तो जस्ट आज क्लास में वही सिखाया है, हाउ टू राइट द नेम ऑफ अल्काइल, राइट। तो पहले इसका नाम लिखें या पहले इसका नाम लिखे हैं? ABCD में M पहले आता है या B पहले आता है? यस, तो नाम क्या होगा? 5 ब्यूटाइल 4 मिथाइल नोनेन। तो आज के बाद अलर्ट रहना है, करेक्ट ना? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं। चलिए इसको हटाया जाए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, वो ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट उस वहाँ पे था जहाँ पे अल्काइल के अंदर नंबरिंग करना पड़ता था, और अल्काइल के अंदर नंबरिंग कब करते थे हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताने के लिए, राइट। तो यहाँ पे इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, तो यहाँ पे इसका नो नीड टू इंडिकेट, किसका पोजीशन बताइएगा। इसका अगर अलग कट करके निकाल भी दिए तो बेस नेम तो ब्यूटाइल, बाकी किसी का लोकेट नंबर बताने का रिक्वायरमेंट है? नो। तो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहेगा वहाँ पे उसको स्मॉल ब्रैकेट में नहीं रखना है, करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, तो आप लोग का इंटरेस्ट देखकर एक तो एग्जाम्पल मुझे और याद आ गया।
व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Which one should be the parent chain? लिखना पड़ेगा तब चेक करना पड़ेगा। वन टू थ्री फोर फाइव, करेक्ट। 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। 1 2 3 4 5 6, यही ना है ना डाउट सर? यहाँ से ही तो आए। एक मिनट, अभी एक तो ये पेरेंट, लेट में फिनिश। हाँ ये यार, ये तो एक ही बात है ना, अलग बात है या सेम बात? ए मिथाइल डिफरेंट टाइप ऑफ मिथाइल है, सेम टाइप मिथाइल है। ओके, एक तो पेरेंट चेन का सर पॉसिबिलिटी ये था, राइट? आपका लर्निंग प्रोसेस है, इसलिए ये नहीं सोचना है कि थोड़ा सा कॉपी कम खर्च करते हैं। अभी जितना पेन और कॉपी खर्च कीजिए आपके लिए उतना ही अच्छा है, राइट? कुछ लोग सोचते हैं बस एक ही कॉपी से काम चला लेना है 2 साल। एक्चुअली मुझे आईआईटी का याद आ जाता है कि हम लोग कोशिश करते थे कि 5-6 कॉपी से पूरा आईआईटी निकल जाए। तो इसमें अगर इसको पेरेंट चेन मानते हैं, वेरी गुड। तो इसमें हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? ओनली 2, राइट? 2। बट इसे मानते हैं तो दे आर 3 सब्स्टिट्यूएंट, देन विच पेरेंट चेन शुड बी सिलेक्टेड? तो ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। इफ वी हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, देन वी सिलेक्ट दैट पेरेंट चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। एग्री? तो किसको सिलेक्ट किया जाए स्टूडेंट? इसे पेरेंट चेन माना जाए या उसे पेरेंट चेन माना जाए? इसको मानिएगा तो 2 सब चेन मिलेगा, राइट? ओके, नाउ वंस यू सिलेक्ट द पेरेंट चेन देन डू द नंबरिंग। तो अगर इधर से जाते हैं इधर, तो सब चेन का लोकेशन सर 1 2 पे है, उसके बाद बोलिए कितना पे? 1 2 पे है, और कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आना है। 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, उसके बाद कहाँ पे है? बोलना है भाई। एक मिनट, पहले आरएफपीडी लगाने के लिए 2,3 मिथाइल नाम नहीं लिखेंगे, पहले नंबर लिखेंगे, राइट? फॉर अप्लाइंग द आरएफपीडी। तो 2 3 लिखें? नहीं, यस एक और 3। किसी भी कार्बन पे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो उस नंबर को फॉर अप्लाइंग आरएफपीडी दिमाग में बैठा लीजिए, अदरवाइज कहीं पे इससे बहुत भयानक मिस्टेक हो जाएगा। अगर किसी कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो फॉर अप्लाइंग आरएफपीडी उस नंबर को एक बार लिखना है, उतना ही बार ही लिखना है। तो 3 को एक बार लिखें या 2 बार लिखें? 3 और 3। और इधर से जाएंगे तो 1 2 3 क्या लिखें? 4 4 5 ना? 1 2 3 4 5, करेक्ट। नाउ अप्लाई आरएफपीडी। मैंने क्या यहाँ पे की पॉइंट बताया कि किसी कार्बन पे अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है देन फॉर अप्लाइंग आरएफपीडी उस पोजीशन को, उस नंबर को ओनली 1 टाइम लिखेंगे, उतना बार ही लिखना है। यस, 2 टाइम्स नहीं, जितना रहेगा उसमें 3 भी तो रह सकता है। चलिए, अकॉर्डिंग टू आरएफपीडी दिस वन इज सिलेक्टेड एंड दिस वन इज रिजेक्टेड, राइट? अब एक बार पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिए, एक बार नंबरिंग कर लिए। अब नाउ लास्ट काम क्या होता है? राइट द नेम। 3 इथाइल, उसके बाद 2 3 डाई मिथाइल, लास्ट में
हेक्सेन। एग्री? चलिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? तो नेक्स्ट क्लास में, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ है, सब लोग लाइन पे बने रहिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है